दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये वेब की डाओ आखिर है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये DAO डाओ क्या होता है, वेब3 क्या होता है और वेब की डाओ का रोल इनमें क्या है। ये तीन चीज़ें हम समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि ये वेब की डाओ है क्या। डाओ एक ऑटोमेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चलती है। इसमें कोई एक मालिक या सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं होती। सब कुछ रूल्स या कोड के हिसाब से चलता है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलता है और जो डिसीजन होती है वो कम्युनिटी वोटिंग के आधार पर ली जाती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक कंपनी है जो हर mहीने अपने प्रॉफिट का 10% किसी एनजीओ को डोनेट। अगर ये डाओ होती तो ये डिसीजन बोर्ड मीटिंग में नहीं, टोकन होल्डर्स की वोटिंग से होती। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि ये वेब3 क्या होता है। वेब3 का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट, जहां कंट्रोल यूजर्स के पास होता है, ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। जैसे गूगल का हम यूज करते हैं, यूट्यूब, तो यूट्यूब वाली हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, हमारा नाम पता इत्यादि ले लेता है। मेटा यानी कि फेसबुक, उसको भी हम यूज करते हैं तो हमारा सारा डेटा उसके पास होता है। लेकिन जब हम वेब3 यूज करते हैं तो चूंकि वो ब्लॉकचेन बेस्ड होता है, उसका ऑनरशिप जो होता है वो टोकन्स के द्वारा लिया जाता है या किया जाता है। उसमें जो भी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और परमिशन लेस होता है। वहाँ किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वहाँ आपको अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ती और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पीयर टू पीयर होते हैं। मतलब एक आदमी डायरेक्ट दूसरे आदमी से, कोई मीडिएटर नहीं होता बीच में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यूट्यूब एक वेब2 प्लेटफॉर्म है जहाँ गूगल सब कंट्रोल करता है, लेकिन अगर कोई वीडियो प्लेटफॉर्म वेब3 पर बना हो तो यूजर ही डिसाइड करेंगे कि क्या चलेगा और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और किसको कितना मिलेगा। अब यहाँ पर तो हम समझ गए कि वेब3 क्या है और डाओ क्या है। अब समझते हैं कि ये वेब की डाओ क्या है। तो वेब की डाओ एक वेब3 बेस्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो बाइनांस स्मार्ट चेन पर बना है। ये डाओ आपको अलाउ करता है कि आप अपना क्रिप्टो स्टेक करो और आपको हर 12 घंटे में 0.4% का रिवार्ड मिले, बिना किसी लॉक इन के। इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या है? 0.4% रिटर्न एवरी 12 आवर्स, कंपाउंडिंग होता है रिवार्ड्स का, विड्रॉल एनी टाइम, इवन फुल कैपिटल और प्रॉफिट के साथ आप विड्रॉ कर सकते हो। रेफरल सिस्टम जो है वो 15 लेवल्स तक काम करता है। इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सब जो है वो यूजर्स डिसाइड करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा और ये सेट ऑफ रूल्स जो है ना वो पहले से बने हुए हैं। अब यहाँ पे सिंपल शब्दों में समझते हैं कि स्टेकिंग क्या होता है। स्टेकिंग का मतलब होता है अपना क्रिप्टो किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क या डीफाई प्रोजेक्ट में लॉक करना, ताकि आप उस नेटवर्क को सपोर्ट करो और बदले में रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट मिलता है एफडी करने पर, वैसा ही। अब सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बीएनबी है और हम उस बीएनबी को स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि हमें हर दिन 1% रिवार्ड मिलता है। तो हमें हर दिन उससे 0.01 बीएनबी मिलेगा। ये होती है स्टेकिंग। तो दोस्तों हमने अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और इसके जो रूल्स और इसके जो सेटअप्स हैं वो पूरी तरीके से मुझे तो रिलायबल लगे, इसलिए मैंने इसमें $200 से स्टार्ट किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम 1-to-1 चैट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। आपको कौन से विषय पर अधिक जानकारी चाहिए कमेंट में बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी हेतु बनाई गई है, यह कोई निवेश का सुझाव नहीं है। किसी भी प्रकार के निवेश के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें।